जय गजानन श्री गणेश। गणेश पुराण क्रीड़ाखंड विनायक चरित्र सप्तम अध्याय। तब वशिष्ठ वामदेव आदि मुनि के घर उस महोत्कट की उत्पत्ति का समाचार सुनकर उसके दर्शनार्थ आए एवं वशिष्ठ मुनि ने उन कश्यप नंदन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बालक 32 शुभ लक्षणों से युक्त महातेजस्वी परमात्मा विनायक श्री गणेश का ही दिव्य अवतार है। इस दिव्य बालक के रूप में वही अवतरित हुए हैं, क्योंकि इनके दोनों चरणों पर, इनके चरणों के तलवों पर ध्वज तथा अंकुश का चिन्ह विद्यमान है। तदंतर ऋषि वशिष्ठ ने कश्यप नंदन का सम्यक पूजन किया तथा उनसे प्रार्थना किया कि हे देव, आप सज्जनों का पालन तथा दुष्ट दानवों का वध करें। इस प्रकार महोत्कट अपनी बाल लीला का विस्तार कर रहे थे। एक दिवस विरजा नामक राक्षसी महोत्कट को उनके पालने से उठाकर शीघ्र निकल गई। तदंतर मंद गति से आकाश मार्ग से उस स्थान से वे चली गई एवं जल पीने हेतु भूमि में आई एवं उसके उदर में स्थित होकर भगवान महोत्कट अपने आकार की वृद्धि कर रहे थे। तदंतर उसके उदर में स्थित भगवान श्री विनायक ने उसके उदर को विदारित करके उसी प्रकार वे बाहर उपस्थित हुए जिस प्रकार मत्स्य जाल को विदारित करके बाहर आता है। इस प्रकार उस विरजा नामक निशाचरी को भगवान विनायक ने मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड का सप्तम अध्याय पूर्ण हुआ। अष्टम अध्याय। ब्रह्मा बोले कि इस प्रकार विरजा राक्षसी के वध के विषय में सुनकर उद्धत तथा धुंधर नामक दो बलशाली राक्षस महात्मा कश्यप के आश्रम स्थल में आए। तब सुक तोते के रूप में आए उन असुरों को पहचान कर महोत्कट ने झपट कर उन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया एवं उन सुक रूपधारी असुरों ने भी महोत्कट पर अपने पंख एवं चोंच से उस बालक पर बहुत प्रहार किया। तभी महोत्कट ने झपट कर उन दोनों को पकड़कर एवं उन्हें भूमि पर पटक दिया, जिससे उन दोनों सुखरूपधारी असुरों का अंत हो गया। तदंतर चौथे वर्ष में वह बालक अपने आश्रम के आगे कुछ दूरी पर स्थित सरोवर के समीप गया। उस दिन सोमवती अमावस्या तथा व्यतिपात योग होने के कारण देवी अदिति वहाँ स्नान करने हेतु आईं। वह महोत्कट को साथ लेकर आई हुई थी और उसे एक तट पर बैठाकर वे कंठ पर्यंत जल के अंदर चली गईं। वह बालक महोत्कट भी उसके पास जाने के लिए उछलकर जल के मध्य गिर गया। जब महोत्कट जल में क्रीड़ा कर रहे थे तभी उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वह मगरमच्छ महोत्कट सहित उनकी माता अदिति को भी जल के अंदर खींचकर ले गया। तदंतर अत्यंत बल का प्रयोग करते हुए महोत्कट ने उस मगर को जल से बाहर भूमि पर फेंक दिया। इस प्रकार वह मगरमच्छ अपने इस देह का त्याग कर दिव्य गंधर्व के रूप में परिवर्तित हो गया। तदंतर उस चित्र नामक गंधर्व ने वहाँ हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है, ऐसा कहकर वह श्री गणेश की, श्री विनायक की स्तुति करने लगा और उसने कहा कि जो आपने मुझे इस मगर की योनि से मुक्त किया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। पूर्व काल में मुझे ऋषि भृगु के द्वारा मगर की योनि प्राप्त करने का शाप मिला था। इस प्रकार महोत्कट ने उस मगरमच्छ रूपी चित्र गंधर्व को मुक्ति प्रदान किया। इस प्रकार गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड का अष्टम अध्याय पूर्ण हुआ।